अस्सलामुअलैकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। फराज यूसुफ साहब भी मेरे साथ हैं और मेरे साथ हैं रफीक भाई। रफीक भाई क्या करते हैं हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोगों की प्राइवेसी नहीं बताते। हम सिर्फ लोगों का बताते हैं कि उनका सेशन कितना कामयाब रहा, बिजनेस प्लान उन्होंने कैसे निकाला। रफीक भाई कुछ अपनी जिंदगी के करियर में कुछ नई अचीवमेंट्स लेना चाह रहे थे और उन्होंने हमसे डिस्कस किया। उस पे पीएसएक्स की ऑलरेडी पहले वर्कशॉप मेरी ले चुके थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों जी, वो आपने नाम नहीं लेने कंपनियों के। तो फराज साहब ने तो जी 700 जी गुना जी। किया, तो आपको भी कुछ मजा आया, कुछ बढ़े आपकी प्राइसेस? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रहा सर। मजा आया। बहुत जबरदस्त रिटर्न मिला। हाँ अल्लाह जी ताला माशाल्लाह। आप पे बरकत अल्हम्दुलिल्लाह। डाले। उसके बाद इन्होंने मुझसे डिस्कस किया, कुछ फाइनेंशियल इनके मैंने देखे और मैंने इन्हें ई कॉमर्स में आने का मशवरा दिया है। क्योंकि इनकी मिसेस माशाल्लाह उन्होंने इंटर किया हुआ है, पढ़ी लिखी खातून है। तो मैंने रफीक भाई को ये बताया कि जो घर के अंदर आपकी खवातीन है ना, वो बड़े आराम से कारोबार चला सकती हैं। क्योंकि बहुत बड़ी हमारे यहाँ लोगों ने एक गलत फहमी डाल दी हुई है कि आपको ई कॉमर्स स्टोर चलाने यानी आपको बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, बिल्डिंग का मालिक होने के लिए आपको मजदूर होना चाहिए। या यूनिवर्स का मालिक है हमारा दोस्त जैन, वो दर्जी नहीं है, यानी उसको खुद सीना आना चाहिए। उसको सीना आने की जरूरत नहीं, वो ही कैन हायर अ टेलर। इसी तरह आपको ई कॉमर्स का ऑनलाइन स्टोर लगाने के लिए कंप्यूटर का बंदा नहीं होना चाहिए। वो बंदे आपको दर्जनों मार्केट में अवेलेबल हैं। जिसको ये गलत फहमी है ना कि वो 40,000 का, 50,000 का कोर्स करके तो वो कोई अरबपति बन जाएगा, वो हमारी हमारे दफ्तर से जितने मर्जी लड़के ले जाए, आपको हम लड़के जो है वो 25,000 से 50,000 के दरमियान हम आपको लड़के हायर करवा देते हैं। कितने चाहिए फराज भाई? 100 बंदा कल मिल जाएगा बिल्कुल सर, मिल जाएगा। जिसको चाहिए। 50। चैलेंज 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 आ जाए। आपके आप जेएफ कंसल्टेंट पे जाएं, हमारा ऑफिस है वहां पे जाएंगे, वो मुश्तबा बैठा होगा, उसके पास जाके अपना नाम जो है एंटर कराएं और कोई फीस दें मुश्तबा की, वो हम आपके साथ तय कर लेंगे। आप बंदे अपने वहां से लेते जाएं, आपको 100 बंदा पूरा करा देंगे हम। ठीक है ना? तो भाईजान बंदे रुलते फिर रहे हैं, लोगों के पास कोई इंप्लॉयमेंट नहीं है। ये बिजनेस प्लान है। ई कॉमर्स में असल मेहनत आपने ये करनी है कि अच्छा आपने ढूंढना है एजेंसी जो आपको स्टोर बनाकर दे, स्टोर चला कर दे। और खुद आपने, सिर्फ आप में इतनी अहलियत होनी चाहिए कि अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर लें और उसको लिफाफे के अंदर पैक करके कुरियर को, हाथ बाहर आपके घर के कुरियर आता है उसको पकड़ा दें। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप ई कॉमर्स का स्टोर खिला सकते हैं। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो लोकल चीजें प्रोक्योर करना ज्यादा बेहतर है जो यहाँ बनती हैं। जो यूरोप अमेरिका बनूने मुल्क हैं, वो तो चाइना से और जिस मुल्क से चाहें छोटी क्वांटिटी में भी इंपोर्ट हो जाता है जब आप स्टोर स्टार्ट करते हैं। सो आपको बिजनेस प्लान सारा रफीक भाई समझ आया, ग्रोथ नजर आई है आपको? जी जी माशाल्लाह जी। और समझ आया इंशाल्लाह आपको ताला खैर। इंशाल्लाह जरा नजर आता है कि आप इसमें तरक्की करेंगे। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। आप इसमें जितना आपने मार्केट में कमाया ना, उससे बहुत ज्यादा कमाएंगे। क्योंकि ये एक्टिव एक्टिव अर्निंग, मैं ये नहीं कहता, देखिए लोग मुझे ये ना कहें कि जी मैं पीएसएक्स का, पीएसएक्स बेस्ट चीज है। लेकिन पैसिव और एक्टिव इनकम में ये फर्क होता है कि एक्टिव इनकम जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि आप उसमें अपनी इनपुट दे रहे होते हैं, उसमें आप मेहनत कर रहे होते हैं। और पैसिव इनकम वो होती है कि जो बंदा जॉब कर रहा है या बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है, तो उसकी जो सेविंग है वो उसको बैंक रेट से दुगनी तिगनी ग्रोथ दे। लेकिन एक्टिव जो है वो तो आपको 100x भी ग्रोथ दे देती है। तो एक्टिव इनकम अगर कर सके, ई कॉमर्स इज अ सोर्स ऑफ एक्टिव इनकम। ये इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद बिजनेस है जो 1.5 से 3 लाख रुपए के दरमियान आप इसका आगाज कर सकते हैं। और अगर आप इसको समझदारी से चलाएं तो आप पहले महीने से प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। और हमने बेशुमार वीडियोस हमारी उस पर लगी हुई हैं। और वो हम नहीं कहते, जिनके अपने स्टोर है बताते हैं कि 40,000 से 50,000 से 1 लाख से काम शुरू किया और अब 15-15 20-20 करोड़ की साल की सेल कर रहे हैं। करोड़ों में सेल कर रहे हैं। तो जाहिर है 20 करोड़ साल की तो 1.5 करोड़ महीने की तो करते होंगे। 6-6 करोड़ वाली पार्टी हम लोगों के जानने वाली है। कल फराज साहब मिलकर भी आई एक पार्टी को, 20 करोड़ रुपए सालाना सेल कर रही है। और वो अब लोग हमें प्राइवेट इक्विटी के लिए, और पब्लिक लिमिटेड चूंकि हमारी कंपनी है, तो हम हो सकता है कि आगे वो स्टोर्स को खरीदना शुरू कर दें। वो हमारे पास जी आएंगे सर। तो पूरे का पूरा चलता हुआ स्टोर ही खरीद लेंगे।
तो वो भी हमारे पास इंटरनेशनली भी इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं, हम प्राइवेट इक्विटी में भी आ रहे हैं, अभी बड़ी चीजें आपको जेएफ कंसल्टेंट्स पे मिलेंगी। एनीथिंग फराज यू वांट टू ऐड? और ये पेड सेशन है, ये फ्री सेशन नहीं है। आप लोगों को मैं एक बात कम से कम अपने बारे में कह दूं, मेरे पास भाई टाइम कोई नहीं है वेस्ट करने के लिए। आई ओनली ट्रेन हॉर्सेस एंड मेक देम विनिंग हॉर्सेस। आई डू नॉट ट्रेन डोंकीज। गधे को मैं घोड़ा नहीं बना सकता। रफीक साहब समझदार आदमी है, मैंने इनको एक ही बात बताई थी कि कोचिंग में दो अल्टीमेट चीजें हैं। दो चीजें हैं, अगर वो दो आपके अंदर होंगी तो कोचिंग का मेरेकल आप पे काम करेगा। ये दोनों मेरे शागिर्द बैठे हुए हैं सामने। पहली, एम आई अलाउड टू कोच यू? क्या मुझे इजाजत है आपको कुछ सिखाने की, या आप अपना कद्दू बंद करके आए हैं, इस पे लोहे का हेलमेट चढ़ा हुआ है, फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। दूसरा, क्या आप अपने गोल्स लिखेंगे आज टेक होम, कि इस सेशन में आपने जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उस पर एक्शन भी लेना है, या बस सो जाना है आपने रात को गीतमाला सुन के और आपने मीठे मीठे ख्वाब देखने हैं? अगर एक्शन नहीं लेंगे नथिंग विल हैपन। जैक कैनफील्ड हर अपनी एड के आखिर में कहता है, अपनी हर वीडियो के आखिर में, टेक एक्शन एंड टेक एक्शन नाउ। मैंने फराज साहब को एक बड़ी डिटेल भेजी थी जस्ट डू इट के, कि नाइकी का जस्ट डू इट कैसे बना था। आप लोगों को आज इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। ये भाईजान एक बंदे को फांसी दे रहे थे कैदी को, तो वो उसने कहा था कि जस्ट डू इट, फिनिश करो इसे, मैं तंग आया हुआ हूं। वहां से वो स्लोगन पॉपुलर हुआ, वो नाइकी वालों ने लिया और नाइकी की सेल कई गुना पहुंच गई, सिर्फ इस एक स्लोगन से, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट का मतलब भी काम करो, शुरू करो, गल्ले ही करी जाए। यानी आप पूल के रोज स्विमिंग पूल के किनारे पे जाएं, बैठ के 1 घंटा आ जाएं, पूरी जिंदगी आपको स्विमिंग नहीं आएगी। पानी में तो उतरना पड़ेगा ना। जी पानी में नहीं उतरेंगे तो कैसे स्विमिंग आएगी? पहले तो आप दोनों बताएं कि यही बातें आप लोगों को भी मैं कहता हूं, या आपको भी कहीं फराज 5 साल पहले आपसे यही बातें हुई? बिल्कुल सर, आपने ये बातें कही। और सर, अगर जिंदगी में मैं अगर कामयाब बिजनेसमैन बना हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें आपकी भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और सर ये भी है कि मैंने उस पर एक्शन लिया। अगर एक्शन ही नहीं लेना, दवाई ही वक्त पे नहीं लेनी, तो बीमारी कभी खत्म नहीं। सर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया की आप बेस्ट डॉक्टर के पास चले जाएं, आप डायबिटिक हैं, आप कहें जी चीनी मैंने टका के खानी है, दवाई में खानी कोई नहीं, इंसुलिन में लानी कोई नहीं, तो भाई फिर तुझे मरना ही है ना। फिर तो मतलब आप, अगर आपने उसकी रेमेडीज ही नहीं करनी, तो डॉक्टर क्या कर सकता है? ये आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, 655 मेरे पास लोग हैं ऐसे, जो कि बेशुमार है, वैसे तो हजारों में है। 5,000 से ज्यादा मैंने सेशन लिए, कुछ लोग अपनी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं आ सकते। ये सब के सब को मैं एक ही चीज सिखाता हूं। इनमें से अगर कोई 2 या 4 बंदे ये बीच में कहते हैं ना कि जी हमें फायदा नहीं हुआ, तो भाई तो अगर अगर रफीक साहब सौ जान रोज, वो नींद की गोली खा के सौ जान, तो इन्होंने की फायदा होना है? फराज साहब 5 साल पहले मुझे मिले थे, ये रोज सो जाते। यार ये बंदा पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, मेरे कहने पे ये आया। मैंने उसको कहा यार तुम रिस्क ना लो, तुम ऐसे टूरिस्ट बन के आओ, गाड़ी किराए पे लो, होटल में ठहरो, फिरो इधर उधर, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर समझ आए तो करना। उसने एक्शन लिया तो वो कामयाब हुआ ना। अगर वो सोच रहा ही रहता तो सोची जो पूरी जिंदगी सोचते रहो बैठे। सही कह रहे हैं। मैंने बहुत सारे बंदे देखे सही हैं, बात है। वो 25 साल से सोच रहे हैं कभी अपना कारोबार करेंगे, तो रिटायरमेंट की एज आ गई है, अब कहते हैं रिटायरमेंट के बाद करेंगे। मैं कहा हूँ यार मिख जी खत्म हो गई है ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ है? ਹੁਣ घर बैठो, घाह को कटो, रेस्ट करो। एनीथिंग यू वांट टू ऐड फॉर अस? सही बात। बिल्कुल सर। सर ये मॉडर्न टाइम्स का सबसे बड़ा बिजनेस है ई कॉमर्स, और कोई चीज इसको बीट नहीं कर सकती। और ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कह रही है। और यही एक्शन लेने का टाइम है। सो मेरा सर तमाम ऑडियंस जो आपके प्लेटफॉर्म से, उनको यही पैगाम है कि ये एक्शन कर लेने का टाइम है, मेहनत करने का टाइम है, कंप्लेंट्स को फेंकने का टाइम है, बहानों को छोड़ने का टाइम है। ये काम करने का टाइम। और जिस तरह काम करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कल को यही सारे के सारे स्टोर जो हैं ये एक्सपोर्ट स्टोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनकी वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली जाएगी, जो कि हमने लेकर जानी है इंटरनेशनल लेवल पे। उस दिन हम जो है इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर बाहर से लाएंगे, पार्टनर स्टोर्स बनाएंगे। तो यही टाइम है ऊपर आने का। और हमारे जितने भी जो जो लोग मेहनत करेंगे इसमें,
हम उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी फ्रेंचाइजिंग कराएंगे। यही जो है वो जेएफ का विजन है पाकिस्तान के सर लिए। हम आपको एक मशरूम ग्रोथ देना चाहते हैं, मेरा और फराज साहब, बड़ी जल्दी हमारा इरादा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ। बाकू में तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ चीज़ें, अजरबैजान में। हमने अमेरिका में कंपनी फॉर्म करनी है। हम ज़रा यहाँ अपने आप को ना थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि 2000 एम्प्लॉयज़ को बैठाना, उन्हें कंट्रोल करना, जीआईएस का बहुत बड़ा विजन है। हमारे पास पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट है, सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास बहरीन से इन्वेस्टमेंट है जो 100% कमिटेड है। हमने इस सेटअप को जैसे ये हमारा सेटअप बना, हमने अपने नीचे हमारा हमारा टारगेट है कि 500, 1000, 2000 स्टोर मजबूत वाला। या रफीक साहब से भी यही बातचीत हुई है, वो मजबूत स्टोर नीचे हमें पिलर्स की तरह, हमें वो प्रोक्योरमेंट में हमने अभी सियालकोट की तरफ जाना है, हमने अभी फैसलाबाद की तरफ जाना है, हमने अपने एजेंट हर जगह पाकिस्तान में मुकर्रर करनी है कि उन शहरों की जो सनतें हैं, क्योंकि अमेरिका की मार्केट इतनी बड़ी है कि वहां पे क्वांटिटीज बहुत चाहिए, उसके लिए पैसा भी बहुत चाहिए और क्वांटिटीज भी बहुत बड़े वॉल्यूम्स हैं। तो मैं फराज साहब के साथ यही बात कर रहा था कि स्ट्रेटेजिक जो हम पार्टनर्स बनाएंगे वो पूरा पूरा वेयर हाउस अपना इंडिविजुअली कंट्रोल करेंगे। थोड़ी सी जरा हमारी हटके स्ट्रेटेजी होगी, कुछ कुछ चीजें हम अमेजोन की फॉलो कर रहे हैं, कुछ हम अपना उसमें टच लेकर आए हैं कि कंपनियां आपस में इंटरडिपेंडेंस पे होंगी, कि यहाँ से जो उनकी सोलो सप्लायर कंपनी है, उस इसी तरह जो लोग ओवरसीज से हमें रब्ता करना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम, अमेरिका से खास तौर पे। कि अमेरिका में तो यार 10-15 हज़ार भी अगर आप वेयर हाउसेस बना देना तो अमेरिका की खपत खत्म नहीं होती, इतनी प्रोडक्ट्स हैं। तो उनका हम सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे यहाँ से पाकिस्तान में, सिस्टम भी हम बनाएंगे। और जो चीज़ें पाकिस्तान से जा सकती हैं, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, जो चाइना से जा सकती हैं वो चाइना से जाएंगी, और जो अदर कंट्रीज से जा सकती हैं, फर्ज करें वियतनाम वाइबल है, या कुछ मुल्कों का मैं नाम स्ट्रेटेजिकली नहीं लेना चाहता क्योंकि वो फिर कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है। चूंकि अमेरिका में स्टोर है या जापान में स्टोर है या जर्मनी में स्टोर है, तो वो दुनिया में कहीं से भी मंगा सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स सब के सब ऑनलाइन हैं। दिन रात मैं और फराज साहब मीटिंग्स लोगों से कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले कनाडा में इन्होंने डन किए हैं बहुत सी डील्स का, वो अब कल हम उसको सुबह डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या हमने फाइनलाइज किया है। तो कनाडा में भी हमारी प्रेजेंस, हमारे ऑफिस तो ऑलरेडी रनिंग है। तो ये एक जेएफ कंसल्टेंट्स जो है ना, ये 50 से ज्यादा कंसल्टेंट्स को साथ साइन इन कर रहा है। हमारे पास लॉ का कंप्लीट सेटअप है। हमारे पास अजरबैजान में एआईसी, अजरबैजान इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स, लॉयर्स की और अकाउंटेंट्स की फर्म है, यानी वो टैक्स को भी देखते हैं, इमिग्रेशन लॉज को भी देखते हैं और बिजनेसेस की कंपनी फॉर्मेशन करते हैं। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर 3 टैक्स कंसल्टेंट की फर्म्स हैं जिनके साथ हो गया है। हमारे पास लॉ के कंसल्टेंट जो हैं, हुमायूं साहब की फर्म है, उनके साथ हमारा साइन अप हो गया है। हमारे पास एआई वर्सिटी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हमारी मदद करेगी, एआई के पहले 500 बंदे जो हैं वो हमने प्लान किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास अब धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं। प्राइवेट इक्विटी जो है वो भी हम जनरेट कर रहे हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां भी लोगों की हम बनवा के दे रहे हैं। तो हम उसमें अब अगला इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि सीटीआई का भी हम जो है वो एक मुकम्मल कर लें, जिसको आप कहते हैं कंसल्टेंट टू द इशू होता है। सीटीआई आप लोगों को पता नहीं समझ में आए या ना आए, कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्ट करनी होती है उसके डॉक्यूमेंट्स और उसकी सारी वो कंडीशंस को वो बनाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत से मल्टीपल चीज़ों पे काम हो रहा है और अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह वी विल डू इट। तो रफीक साहब, आपका सेशन अच्छा रहा, वैल्यू ऐड हुई आपको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कोई ज़बरदस्त रहा मैसेज सर कोई सेशन मैसेज आज। देना चाहें लोगों को आप? सर मैसेज तो दे दिया सर आपने, बस ये कहना चाहूँगा कि ई कॉमर्स की तरफ आएँ और अपनी ज़िंदगियों को आसान करें और शॉर्टकट की तरफ ना जाएँ। जो वैल्यूएबल चीज़ होती है सर वो फ्री नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ बंदे को एक्शन लेना पड़ता है। नहीं, जैसे आपने कहा जस्ट डू इट। मैं बहुत खुश हूं आपसे कि आपने एक्शन लिया, आपका वीडियो रिकॉर्ड हो गया, ये वीडियो अपलोड होगा। यू विल बी द सक्सेस स्टोरी इंशाल्लाह ताला। आई विल इंशाल्लाह। मेक अ सक्सेस स्टोरी आउट ऑफ यू, एंड यू विल इंशाल्लाह इन फ्यूचर सिंगल हैंडेडली मेक वीडियोस फॉर अस एंड वी विल अपलोड। ये हमारा देख, जैसे फराज साहब थे, फराज साहब इज अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी। देखें, पैसा कमाना मैंने फराज को नहीं, मैं ये कहूंगा जी पैसा मैंने कमाना करवाया है, वो 14 साल से ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, टॉपर है, सक्सेसफुल है, तो यार मैंने साथ लिया है ना, उसमें क्वालिटीज हैं तो मैंने साथ बैठाया ना अपने। बात जो मुझे बिल्कुल इसकी अच्छी लगी है ना, ये डिसीजन लेता है।
जो बंदा डिसीजन ही नहीं ले सकता, भाई तुम फिर कोचिंग लेने क्यों आए हो? अगर तुमने करनी मन की है फिर छोड़ो यार, अपना मेरा सही बात। दोनों का टाइम जाया कर रहे हो तुम। हम इंटरेस्टेड नहीं है 5-5, 10-10, 15-15 हजार रुपया इकट्ठा करने में। मैं आज एक्साइटेड हूं कि मुझे एक और एसोसिएट मिल रहा है। मैं इंटरेस्टेड हूं एसोसिएट्स बनने में, कि लोगों को मैं जी साथ अपने बिल्कुल। जोड़ूं। मैं ये उसमें ये जो जिसे कहते हैं ना, ये अठियानियां चवनियां इकट्ठी करने में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह। और फराज साहब तो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो फिर जी चलो जी पाकिस्तान में बिल्कुल। काम करता हूँ तो डॉलर कमाता है, वो ऐसे ही हंसता है कि यार ये जी क्या बिल्कुल काम है, ये भी को करने के काम है। सर, our vision is very clear. We want to take the Pakistani products and services and talent to a global scale. यही सर हमारा विजन है कि हमने पाकिस्तान बिल्कुल। में रफीक साहब जैसे मेहनती लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना है। और यही सर हमारी जीत है, और यहीं से ही 1000x कमाई आई। अब फराज साहब ने ना इंशाल्लाह। जब शुरू शुरू में आया, और अब ये मेरा 1% फार्मूला मान गए हैं। फराज साहब शुरू में आए, कहते हैं सर हमारे तो लोग काम ही नहीं करते, तो क्या करेंगे ये क्या? मैंने कहा यार पाकिस्तान की आबादी कितनी? कहते हैं 25 करोड़। मैंने कहा उसका 1% कितने? कहते हैं 25 लाख। मैंने कहा उसका 1% कितना? कहते हैं 25 हजार। मैंने कहा दैट्स व्हाट वी नीड, हमें इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। तो हमने वन यही परसेंट के वन सही परसेंट के बात। 1% हमें चाहिए। दे विल बी अवर बस। एसोसिएट्स एंड वी विल बिल्ड एन एम्पायर इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। और अभी भी अल्लाह का शुक्र है, असी सौखे हैं, काम साढ़े बड़े अच्छे चल रहे हैं। अगर हम दोनों कुछ ना करें अपनी बाकी जिंदगी, ये हम अलग उठा के कह सकते हैं हम अपने घरों। और यही मैंने फराज को कहा था, कोई एक दो बातें हुई तो मैं कहा यार गल सुन, मैं इनको कई बार कह रहा, तो पुत्र भी कह रहे तो तुम बात करो। मैं कहा पुत्र काम करना ही तो कोई वड्डा कार नहीं, तो नेटफ्लिक्स वेख, बेगम दे नाल बह के चिप्स खा, हम्म। फ्रेंच फ्राइज खा। एवं खाम खा जो है ना, हम खच्चे मारे इस उम्र में, वो हमें सूट नहीं करता। छूट नहीं We करता। want to do it, we should do it, plan something big. And इंशाल्लाह। if we don't want to do it, तो फिर तो मेरे पास तो पैसिव इनकम का सोर्स है, मेरी तो जिंदगी गुजर रही है आराम से। मैं अपने स्टॉक्स में पैसे अच्छे बना लेता हूँ, मार्केट अप हो That's great. डाउन हो, मेरी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होती है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा मेरा चलता रहता मामला। तो ये तो मैंने साबित, ये दोनों दोनों ने स्टॉक में पैसे बनाए हैं, दोनों सामने बैठे हुए हैं। ये नहीं है कोई ऐसे ही। वहां पे कोई ऐसा कोई मसला है कि मैं स्टॉक को, मैं अपना एक पैसा भी अपना शेयर नहीं बेच रहा, बल्कि मजीद खरीदता हूं जैसे ही मेरे पास अदर इनकम आती है। मैं जो अपने खर्चे निकाल के पैसा बचता है, मैं भाईजान कंटिन्यूसली खरीदने है। GIS ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਚ मैं जिस दिन डिसाइड किया मैं बड़ी स्टेक ਇਹਦੇ ਚ भी लवांगा, एक बड़ी स्टेक में जी इसमें सर। खरीदूंगा कि मैं ये कहता हूँ कि जरा साइज बड़ा हो जाए, इसको हम जी जरा सही इंटरनेशनल बात। लेवल के ऊपर लेकर जाएं, बड़ा करें। क्योंकि लेने का मजा है क्या, 5-7 करोड़ की कंपनी में लूडो खेलेंगे दोनों भाई, खूब बड़ा हैवी जी लेवल के ऊपर जाएं तो मजा आए। वी हैव बिग जी प्लान्स इंशाल्लाह। खुश रहें जी, अपना जी बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।